भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों में है सफलता का मूल मंत्र जो आपको जरूर जाननी चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। गीता उपदेश में कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों में एक में उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखना बताया। इसका कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह भ्रमित हो सकता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। इसलिए इस स्थिति में सही और गलत का भेद खत्म हो जाता है और केवल क्रोध ही शेष रहता है। साथ ही क्रोध से बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है और व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में भी सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के इस उपदेश को जीवन में उतारने की जरूरत है। आज लोग क्रोध में आकर नौकरी और रिश्तों से लेकर अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तो क्षण भर रुककर क्रोध से उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में जरूर विचार करें। मुंह छोड़कर सत्य को जाने। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुंह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। मुंह किसी काम का नहीं है, शरीर नश्वर है और एक दिन भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर का मोह त्याग कर समाज और धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करने में कोताही ना बरतें। आज के समय में भी व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। इससे वह कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा और सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अनुभव से सीखे। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जीवन में व्यक्ति को अपने गुरु के बाद अनुभवों से सीखना चाहिए। आज के समय में भी इस बात को जीवन में उतारने की ज़रूरत है। आज लोग बड़े बुजुर्गों और माता पिता की राय को अक्सर ज़रूरी नहीं समझते हैं। आप जिस उम्र और पड़ाव पर हैं, आपके बुजुर्ग उन स्थितियों का सालों पहले सामना कर चुके हैं। इसलिए उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें। इससे आप लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत हो रहेंगे और उनका समाधान कर लक्ष्य तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है। इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है यही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। कभी संदेह मत कीजिए। भगवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं मिल सकती है। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी संदेह मत कीजिए बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रख कर आगे बढ़िए। डर का सामना करें। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिए। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। धार्मिकता के मार्ग पर चले। महाभारत में एक स्थिति थी जहाँ अर्जुन दुविधा में थे और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। बुराई को नष्ट करना सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहाँ कहाँ तक जाएगी तथा कहाँ तक ले जाना, इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहना चाहिए।
परिणामों की परवाह मत करें। कर्म करना आपका कर्तव्य है, परिणामों की परवाह मत करें। आप आपके कर्म, अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। हमेशा विनम्र रहें। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे। चाहे वह उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या निर्धन मित्र सुदामा, वह उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उनकी मदद करने को तैयार थे। हमेशा एक रणनीति बनाकर चले, अपनी स्थिति से अवगत और व्यवहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार है। एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को समान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए हमेशा प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक रहता है और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो योनि और शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।